हाय ऑल। सो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं, अगर आपका टेबल अज़ूर एसक्यूएल टेबल में अज़ूर एसक्यूएल डीबी में अवेलेबल है ना, तो आप कैसे क्या वो टेबल की जो भी डेटा है ना उसको आप माइग्रेट करोगे एडीएलएस में लाके आप इसको स्टोर करोगे, ठीक है, यूजिंग अज़ूर डेटा फैक्ट्री। तो चलो सबसे पहले मैं आपको सीक्वल डीबी दिखाता हूँ। तो ये रही मेरी सीक्वल डीबी, ठीक है। तो सीक्वल डीबी कैसे क्रिएट किया जाता है अज़ूर पे, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। क्वेरी एडिटर पे आप आओ, क्वेरी एडिटर पे आप क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स देना पड़ेगा। ये लॉगिन डिटेल्स कैसे मिलेगा आपको, जब आप सीक्वल सर्वर क्रिएट करोगे। अब सीक्वल सर्वर भी कैसे क्रिएट करा जाता है वो सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लूँगा, ठीक है, जो भी पासवर्ड मैंने उस वक्त दिया था। तो देखो यहाँ टेबल को अगर मैं डल डाउन करूँगा तो देखो इतने सारे टेबल मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें से एक टेबल को मैं रीड करूँगा और रीड करने के बाद मैं इसको एडीएलएस में स्टोर कराऊँगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो आप ये फ्लो देखने वाले हैं। तो एडीएलएस में मैं कहाँ पे स्टोर कराऊँगा, मैं एडीएलएस में मैं इसको पहले तो इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले मैं कंटेनर के अंदर स्टोर कराऊँगा, आउटपुट कंटेनर, ठीक है। मेरे पास एक कंटेनर है एडीएलएस में, ठीक है, आउटपुट के नाम से। उस आउटपुट कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी वो फाइल आके स्टोर हो जाए। किस फॉर्मेट में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फ्लो आपने समझ लिया, ठीक है, सिंपल है। यहाँ से टेबल को रीड करो और उसको एडीएलएस में स्टोर कराओ यूजिंग एडीएफ, ठीक। तो ये रही हमारी सोर्स, ठीक है, सीक्वल डीबी, अज़ूर सीक्वल डीबी। ऑन प्रेमाइस नहीं है, क्लाउड पे अज़ूर सीक्वल डीबी है और डेस्टिनेशन हमारी ये है। अब अपन बनाएंगे पाइपलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पाइपलाइन क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। और इस पाइपलाइन का नाम आप कुछ भी चाहो तो आप दे सकते हो, फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं देना चाहता हूँ। और मैं कॉपी डेटा एक्टिविटी यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे कॉपी तो करना है, मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करूँगा तो मुझे कॉपी डेटा एक्टिविटी यूज़ करना पड़ेगा। मैं सिंपल एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेकर आ रहा हूँ। मैं इस केस में कहाँ से लेकर आ रहा हूँ डेटा, सीक्वल डीबी, ठीक है, और डेटा लेके रखूँगा एडीएलएस में, राइट। तो यहाँ पे जनरल में आप लिख सकते हो कॉपी डेटा फ्रॉम एसक्यूएल डीबी टू एडीएलएस, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। एंड आपको ये सब चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, रीट्राई वगैरह, ठीक है। अगर आपका ये जॉब फेल हो जाए तो कितनी बार ये रीट्राई करेगा और कितने इंटरवल में, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप सोर्स में जाओ क्योंकि आप तो अभी प्रैक्टिस के लिए सीख रहे होगे। अगर प्रोडक्शन में काम करोगे तो उस दौरान आप यहाँ पे टाइम आउट वगैरह दे सकते हो, रीट्राई दे सकते हो। अगर ये एक बार जॉब फेल हो गया तो ऑटोमेटिक ये रन करे, आप नहीं चाहोगे कि मैनुअल आप आके इसको रन करो, राइट, रीरन करो। तो रीट्राई इसमें डाल दो, 3 बार ये रीट्राई होगा ऑटोमेटिक, मतलब ये रीरन होगा ऑटोमेटिक। और कितने इंटरवल के बीच, तो 13 सेकेंड इंटरवल के बीच, ठीक है। तो बट अभी के केस में अपन कुछ वो सेट नहीं करते। सोर्स हमारा क्या होगा, सोर्स हमारा एसक्यूएल डीबी होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास अभी कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं है। मैं अज़ूर में जाऊँगा, अज़ूर में मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एसक्यूएल डीबी किधर है, अज़ूर एसक्यूएल डेटाबेस, हाँ ये रहा अज़ूर एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ एसक्यूएल डीबी, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ सोर्स, ठीक है। लिंक सर्विस हमें एक नया क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एसक्यूएल डीबी एलएस, हाँ ओके। और ये हमारी इंटीग्रेशन रन टाइम यही रहेगी, ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम। क्यों, क्योंकि हम क्लाउड टू क्लाउड डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं। अगर ऑन प्रेम से करते तो सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम यूज़ में आता। और यहाँ पे अज़ूर सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सर्वर नेम मैं यहाँ पे सर्वर कौन सा सर्वर होगा, मेरा है ADW सर्वर, ठीक है। जो भी सीक्वल सर्वर आपने क्रिएट किया था वो आप सेलेक्ट कर लो। और उसके अंदर डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है। तो डेटाबेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सैम्पल सीक्वल डेटाबेस। इस नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था। देखो ये डेटाबेस का नाम है मेरा सैम्पल सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ऑथेंटिकेशन टाइप सीक्वल ऑथेंटिकेशन होगा। यूज़र नेम जो आपने दिया था वो आप दे दो। और आप चाहो तो अज़ूर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बट फ़िलहाल मैं अज़ूर कीवर्ड अभी नहीं बता रहा हूँ। जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उस वक्त मैं आपको अज़ूर कीवर्ड के थ्रू मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अपन नॉर्मल सा प्रोसेस देखते हैं। पासवर्ड जो मैंने डाला था, ठीक है, वो पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर कर लो। सो पासवर्ड देने के बाद आप एक बार कनेक्शन को टेस्ट कर लो, ठीक है। कनेक्शन मेरी सक्सेसफुल हो गई है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको बोल रहा है टेबल का नेम, ठीक है। यहाँ पे देखो
सारी की सारी टेबल यहाँ पे आपको दिख रही है। जो भी टेबल आपके सीक्वल सर्वर सीक्वल डेटाबेस में थी ना, ये सारी की सारी टेबल वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब इनमें से मैं एक टेबल को पकड़ता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं कस्टमर, हाँ चलो कस्टमर को ही देख लेते हैं। कस्टमर टेबल को मैं रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट स्कीमा में नहीं चाहता हूँ, नन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको ना ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरी सोर्स हो गई। अब मैं सिंक कहाँ होगा हमारा, AD लिस्ट में जाके मैं स्टोर कराऊँगा। तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। अजूर में जाऊँगा, अजूर में मैं ADLS, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन ADLS है ना, इसलिए मैं ADLS यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। और मैं CSV फॉर्मेट में चाहता हूँ मेरा डेटा जाके स्टोर हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना ADLS सिंक मैं नाम दे देता हूँ। और लिंक सर्विस का नाम भी मैं एक नया लिंक सर्विसेज क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और सब कुछ वो होगा। सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन मेरी एक ही सब्सक्रिप्शन है, फ्री ट्रायल, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टोरेज अकाउंट, कौन सी स्टोरेज अकाउंट में आप जाके स्टोर कराना चाहते हो, तो विश्वा ADLS, मैं ADLS में स्टोर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं टेस्ट कर लूँगा कनेक्शन को। सक्सेसफुल हो गया तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा इस लिंक सर्विस को, ठीक है। और फिर आपको पाथ देना पड़ेगा कि कौन से कंटेनर में आप जाके वो CSV फाइल स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्राउज़ कर लूँगा। और मैंने आपको बताया था कि आउटपुट वाले कंटेनर में जाके स्टोर होना चाहिए। तो आउटपुट वाले कंटेनर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और फ़िलहाल के लिए अभी एक फ़ाइल अवेलेबल है, ठीक है, .tsv फाइल, तो उसको रहने दो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। और ओके पे हमने क्लिक किया। और फाइल आप किस नाम से चाहते हो वो आप दे दो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कौन सा था, कस्टमर, राइट। तो मैं customer.csv लिख देता हूँ। और इंपोर्ट स्कीमा मैं नहीं चाहता हूँ, नन पे क्लिक करूँगा और सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारा सोर्स रेडी है, सिंक रेडी है। अब आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप वैलिडेट कर लो। वैलिडेट अगर हो गया विदाउट एरर, हाँ देखो 0 एरर है, तो मैं इसको रन कर सकता हूँ। चाहो तो मैनुअल रन करो या फिर चाहो तो आप ट्रिगर कर दो, ऑटो रन कर दो। ऑटो रन कैसे किया है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो देख लेना। फिलहाल के केस में मैं इसको मैनुअल रन कर रहा हूँ। तो आप डीबग पे क्लिक कर लो, ये मैनुअल रन हो जाएगी। और हमारे आउटपुट में जाके अभी तो एक ही फाइल है, ठीक है, पॉपुलेशन बाई एज .tsv फाइल। अभी हमारी CSV फाइल आगे स्टोर हो जाएगी जब ये पाइपलाइन सक्सीड हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो क्यूड में है। एक्टिविटी स्टेटस अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल के लिए क्यूड में है। और इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो 17 सेकंड हो चुकी है, पाइपलाइन रन हो रही है, इन प्रोग्रेस में, सक्सीड हो गई है। टोटल 22 सेकंड लिए पाइपलाइन रन होने में। अब मैं जाता हूँ आउटपुट वाले मेरे ADLS कंटेनर में। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो मेरे customer.csv फाइल जनरेट हो गई है। तो इसको चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो और इवन आप चाहो तो यहीं से वेब में ही आप डेटा चेक कर सकते हो, ठीक है। और वैलिडेट भी आप कर सकते हो। आप एडिट पे एक बार आप क्लिक कर लो, ठीक है। आप यहाँ से भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये फाइल हमारे पास आ गई है CSV फॉर्मेट में, ठीक है। इवन आप चाहो तो प्रीव्यू ही कर सकते हो, टैबलेट फॉर्मेट में आपको डेटा दिख जाएगी, राइट। और जब तक ये लोड हो रही है तब तक मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। कस्टमर थी ना हमारी शायद, हाँ, तो कस्टमर पे आप सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा रिज़ल्ट वाले टैब में, ठीक है। ये रन कर देता हूँ मैं इसको, रिज़ल्ट वाले टैब में दिख जाना चाहिए, तब तक मैं दिख लेता हूँ। देखो ये फाइल हमारी आ गई है, CSV फॉर्मेट में, तो आपको ये टैबलेट फॉर्मेट में आपको दिख रही है, ठीक है। तो मैं वापस आपको SQL DB में लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी डेटा है, राइट। तो इस तरीके से आप SQL DB में अगर कोई भी टेबल है उसके डेटा को अगर आप लेके जाना चाहते हो, ADLS में स्टोर कराना चाहते हो तो ADLS में स्टोर करा सकते हो। और उसके बाद आप क्या करोगे, इस डेटा को ना रीड करोगे कहाँ पे, डेटाब्रिक्स में, और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, सिंपल। इस तरीके से अपन बड़ा पाइपलाइन बनाने वाले, बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले, इंडस्ट्री लेवल में जो प्रोजेक्ट बनाई जाती है। तो उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स आपको चंक बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।